शांति। आज हम आपको विशेष इस वर्ष के लिए जो हमारी वार्षिक मीटिंग हुई उसके विषय में कुछ झलकियाँ सुनाएंगे। जिन्होंने मीटिंग के समाचार सुने हैं वो हाथ उठाएंगे। 3-4 हैं। पूरे वर्ष के लिए शांतिवन में विशेष हर वर्ष मीटिंग होती है। इस बार भी 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक पूरे भारत और विदेश के करीब 1700 भाई बहनें मीटिंग में उपस्थित थे। इसी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर 6 तारीख को उद्घाटन सत्र था। दादी जानकी जी अपने कमरे से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बहुत अच्छी प्रेरणाएं, अपना अच्छा चिंतन हम सबको सुनाती रही। दोनों टाइम, सुबह शाम। गुलजार दादी जी हमारे बीच में पहुंचती थी। तीनों बड़े भाई, दादी रतन मोहिनी जी और 1700 भाई बहनें देश विदेश के, जिसमें लंदन भी था, रसिया भी था, ट्रिनिडाड की बहन भी थी, दुबई की भी बहन थी। इंटरनेशनल मीटिंग थी। 2 बातों का बहुत सुंदर बैलेंस मीटिंग के अंदर था। सेवाओं की योजनाएं तो बनती ही हैं, बनाई गई, लेकिन स्व-उन्नति पर सभी के अच्छे अनुभव, जो भी हमारी वरिष्ठ दादियाँ, दीदियाँ, सब जोन की इंचार्ज बहनें थीं, भाई थे, उनके बीच में 5-5 मिनट, 10 मिनट अनुभव भी सुनाए गए। तो जब हमने पूरी बुलेटिन तैयार की, बहुत लंबी बुलेटिन बनी। स्व-उन्नति के लिए सार रूप में 14 पेज बने। डिटेल बहुत है। और सेवाओं के 18 पेज बने। ये 32 पेज की बुलेटिन हमारे हाथ में है। सभी सेंटर्स को ईमेल जा चुका है, पोस्ट आज हो रही है, कुछ दिन में सब स्थानों पर मिल जाएगी। विशेष इस वर्ष की एक बहुत सुंदर थीम थी, जिसके अंतर्गत हम सबको पुरुषार्थ भी करना है और सेवाएं भी करनी हैं। उस थीम को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया। थीम है परमात्मा शक्तियों की प्राप्ति के द्वारा महान परिवर्तन का समय। पूरे वर्ष की सभी सेवाएं और स्व-उन्नति इसी टॉपिक के अंतर्गत चलेंगी। पूरे 7 दिन तक, 6 दिन तक हम सब ने बहुत से विषयों को टच किया। सभी सेवा स्थानों के समाचार भी सुने। जहाँ हमारे रिट्रीट सेंटर्स हैं, भारत, नेपाल में सभी स्थानों के समाचार भी हर एक अपनी वीडियो क्लिप लेकर के आए थे और उन्होंने क्या क्या पूरे वर्ष में सेवाएं की हैं, बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुति दी। साथ साथ अपने पास जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा साल में क्या क्या सेवाएं अभी तक हुई हैं, कितनी रिकॉर्डिंग हुई है,
सोलार प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है, कब तक हमें लाइट मिलेगी, शांतिवन में निर्माण कार्य कहाँ कहाँ अभी तक बाकी हैं, हो रहे हैं, आगे क्या करने हैं, हॉस्पिटल्स की सेवाएं सभी स्थानों की, बॉम्बे की, बड़ौदा की, यहाँ की, उनकी जानकारी बहुत डिटेल रूप में, सब समाचार भी सुने, सबने अपने अपने विचार भी दिए। बहुत अच्छी सफल मीटिंग सबने की और खूब उमंग उत्साह भर करके अपने यहाँ से अनेक प्रेरणाएं लेकर के गए। विशेष तौर से बाबा की जो इस वर्ष की विशेष थीम है, आप सबने नोट किया होगा, बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा निर्विघ्न बने, निर्विघ्न सेवा स्थान बने, निर्विघ्न वायुमंडल बने। उस पर बहुत गहराई से खुले दिल से चर्चा हुई। विघ्नों के कारण क्या हैं, उनका निवारण कैसे किया जाए, और लास्ट दिन में और कई छोटी छोटी बातें जो हर एक के ध्यान पर रहनी चाहिए, क्योंकि जब विस्तार होता है सेवाओं का, ब्राह्मण परिवार की इतनी अधिक वृद्धि हो रही है, तो कई बातें आती हैं संगठन के बीच में, उनको कैसे ठीक किया जाए, उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे विचार निकले। और खुशखबरी ये है कि अगली सीजन के लिए बाप दादा ने भी आने की स्वीकृति दी। 8 बार बाबा आएंगे, तो वो सारा प्रोग्राम भी इसमें भी लिखा गया है, वो तो अलग से जाता ही है मधुबन से, लेकिन 8 टर्न जो बनाए गए हैं वो मास में करीब करीब 20-25 दिन के बाद एक टर्न है। पहले बाबा 15 दिन में आते थे, अभी दादी जी के स्वास्थ्य को देखते हुए बाबा के टर्न कम किए गए हैं, लेकिन संख्या नियंत्रण में रहे उसके लिए बहुत सी बातें निकली। और उसमें मेन बात तो ये है कि कोई भी बार बार रिपीटेड ना आए, जो एक टर्न में आ गया वो दोबारा रिपीट न करे, और अगर उनकी धारणाओं में कोई भी प्रकार की अभी तक कमी है, कम से कम 12 मास तक जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी नियम हैं, मर्यादाएं हैं, अगर उनका वो ठीक तरह से पालन करते हैं तो उन्हें ही आने की स्वीकृति दी जाए, और कोई भी नया स्टूडेंट ना आए, और कोई भी नया वीआईपी ऐसे आके बाबा के प्रोग्राम में न बैठे। भले आगे पीछे हमारे 6 महीने प्रोग्राम चलते हैं, उसमें सबको छुट्टी है, लेकिन बाबा के समय में संख्या को कंट्रोल करने के लिए, हाल की व्यवस्था को कायम रखने के लिए बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। तो इस प्रकार की ये बुलेटिन है। मैं पढ़ के तो नहीं सुना सकता आधा घंटे पौना घंटे में, लेकिन जिनको इंटरेस्ट हो इसकी कापी हम लाइब्रेरी में 2-3 रख देंगे, आप पढ़ सकते हैं। गीता के भगवान पर अभी बहुत से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आप सबको मालूम होगा। पहले अहिंसा के नाम से कई जगह सम्मेलन हुए, और अभी 2 दिन का सम्मेलन वाराणसी में था, वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे विद्वान आए। हमारे यहाँ से उषा बहन जी भी गए थे, और बहुत अच्छा सक्सेस सम्मेलन रहा। बाबा कहता है जो तुम्हारा डायरेक्ट ज्ञान है वो तुम स्पष्ट सबको सुनाओ। अभी तक तो कोई न कोई विधि से बताते थे, युक्ति से बताते थे, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर समाचार मिला, सीधे शब्दों में एक परमात्मा का अवतरण हो चुका है। वो ब्रह्मा तन के द्वारा सत्य गीता का ज्ञान सुना रहे हैं,
कलयुग परिवर्तित होकर के सतयुग आएगा, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये कुछ एक बातें बहुत स्पष्ट रूप से विद्वानों के सामने, महामंडलीय के स्वरों के सामने रखी गई दिल्ली के अंदर। तो वो भी समाचार हमें आज मिला, बहुत अच्छी सेवाएं हुई। तो इस प्रकार सेवाओं की हम सब देख रहे हैं वृद्धि कितनी फास्ट गति से हो रही है, लेकिन सेवाओं के साथ साथ हमारी स्थिति बहुत अच्छे से अच्छी रहे, निर्विघ्न रहे। और बाबा की जो विशेष प्रेरणा है, अपनी शुभ वृत्तियों के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो, क्योंकि कलयुग के अंतिम समय में वायुमंडल में तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, विकारों का फुल फोर्स है और प्रकृति के पांचों तत्व भी अपना रूप दिखा रहे हैं। बाबा अपने योगी बच्चों को, तपस्वी बच्चों को तैयार कर रहा है कि बच्चे अपनी योग की श्रेष्ठ वृत्तियों के द्वारा, बहुत पावरफुल वृत्तियों के द्वारा इस वायुमंडल को, इस प्रकृति की तमो प्रधानता को शांत करो, परिवर्तन करने में मदद करो। तो मैं समझता हूँ सभी का ध्यान इस बात पर होगा कि हमारी वृत्तियाँ वायुमंडल को परिवर्तन करें, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो आज पहले इस विषय को हम लेते हैं, क्योंकि आप सबने सुना होगा अभी पांडव भवन में भी भट्टियाँ शुरू हुई हैं, शुरू हो गई 18 तारीख से, 18 अप्रैल से शुरू की हैं और पूरा 20 ग्रुप बांट दिए गए हैं, 200-200 की छुट्टी दी गई है। तो पहला ग्रुप आज गया, भट्टी करके 18 को आया था, आज गया। दूसरा ग्रुप 26 को आएगा। तो मधुबन की पांडव भवन की तपस्या तो अपने आप में विशेष होती ही है। बाबा की वो चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है। बाबा के घर में तो आते ही सबका योग लग जाता। साथ साथ इस बार आबू निवासियों की विशेष, जो कॉलोनी में ऊपर रहते हैं, उन आबू निवासियों की पीस पार्क में भट्टी रखी थी 18, 19 और 20 को। 18 शाम को शुरू की, 20 रात को पूरी की। अधिकतर वो मौन भट्टी ही होती है, लेकिन एक क्लास 11 से 12, 12:30 तक होता है। उसमें भी ये विशेष टॉपिक रखी थी कि हमारी शुभ वृत्तियों से वायुमंडल कैसे परिवर्तित हो और शक्तिशाली वृत्तियों को बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि बाबा अभी हम बच्चों की वृत्तियों को बहुत स्थिर और एकाग्र देखना चाहते हैं। चंचल वृत्तियाँ, हलचल वाली वृत्तियाँ वायुमंडल को परिवर्तित नहीं कर सकती हैं। इसलिए एक एक बाबा का बच्चा अपनी वृत्तियों पर ध्यान दे, क्योंकि जो देखते हैं, पहले है दृष्टि, देखा, उसके ऊपर थोड़ा सा संकल्प चले, चिंतन चला, और अगर वो चिंतन कई बार रिपीट हो गया, जैसे कोई चीज़ व्रत के अंदर ऐसे ऐसे घूमती जाए, तो घूमते घूमते उसकी वृत्ति बन जाती है, उसका एटीट्यूड, उसका दृष्टिकोण ऐसा हो जाता है। आजकल हर व्यक्तियों के दृष्टिकोण के अंदर कुछ न कुछ नेगेटिविटी है। बाबा अपने बच्चों की वृत्तियों को बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र, बहुत स्वच्छ देखना चाहते हैं। जहाँ शुद्धता है, पवित्रता है, वृत्तियों के अंदर निर्दोष दृष्टि और वृत्ति है, वो वृत्ति एकाग्र और स्थिर हो जाती है। इसके लिए हम सबको कोई न कोई व्रत लेने आवश्यक है। बिना व्रत लिए हुए वृत्तियाँ चेंज नहीं होती हैं। जैसे भक्ति मार्ग के अंदर
व्रत का बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। कोई चीज़ की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए व्रत ले लेते हैं। वो तो निर्जल रखते या भोजन नहीं करते, उपवास कर लेते हैं, उसका व्रत लेते हैं। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को जो व्रत सिखाए हैं वो बहुत अलौकिक हैं। तो हमारा पहला व्रत कौन सा है? सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा ने ये पहला व्रत दिया कि एक बाप दूसरा न कोई। संकल्प में भी कोई देहधारी के प्रति आकर्षित नहीं होना। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ आपको अपनी ओर आकर्षित न करे। जो आज के वरदान में था कि जब आसक्तियां समाप्त हो जाएंगी, आसक्तियों का जब रायल रूप इच्छाएं परिवर्तित होंगी, तब आसक्तियों के परिवर्तन से प्रकृति जीत बन सकेंगे। नहीं तो सुख देने वाली कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु आत्मा को अपनी ओर जब आकर्षित करती है तो प्रकृति परिवर्तन करने की सेवा नहीं हो सकती है। इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देंगी। आज के वरदान पर ध्यान दिया होगा, बहुत गहरे बात बाबा ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि बच्चे आसक्तियों का परिवर्तन चाहिए। कोई भी पदार्थ सुख देने वाला अपनी ओर आकर्षित न करे, तब प्रकृति जीत, प्रकृति पति बनेंगे। तो पहला व्रत है एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। कई बार अगर हम दूसरे व्यक्तियों के साथ कोई भी भरोसा रख करके चलते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती है तो बहुत व्यर्थ चिंतन चलता है, वृत्तियां चंचल हो जाती हैं और अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान आने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ इसने किया, इसने किया, इसने किया। और आजकल के पारिवारिक जीवन में जब हम कहते हैं हमारा एक ईश्वरीय परिवार है, तो ईश्वरीय परिवार के अंदर अगर कोई लौकिकता की लेन देन होती है, लौकिक व्यवहार शुरू हो जाता है। ईश्वरीय परिवार में एक रूहानी स्नेह, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, एक दूसरे की उन्नति करना, जिसकी अति आवश्यकता है, उसकी बजाय जब हम एक दूसरे के और नज़दीक आ जाते हैं तो पैसों की लेन देन, स्थूल लेन देन, चिंतन ऐसे चलने लगते हैं परिवार के अंदर जो लौकिकता के होते हैं। और जहाँ पर लौकिक वातावरण बन जाता है, इस प्रकार की लेन देन शुरू हो जाती है, वहाँ धीरे धीरे जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से धोखा मिलता है, वो सोचता है तो परिवार का सदस्य, हम इस परिवार के सदस्य समझ करके इसको मैंने सहयोग दिया, लेकिन वो सहयोग अगर कर्ज के रूप में दिया जाता और वो कर्ज का रिटर्न नहीं देता, समय पर उसको वापस नहीं करता, तो संबंध बिगड़ जाते हैं। और फिर आता है कि हमें बहनें मदद करें, हमें यज्ञ मदद करे, हमें ये हो, जबकि यज्ञ की कोई परमिशन नहीं है कि तुम आपस में कोई स्थूल लेन देन करो, धन की लेन देन करो। किसी को भी अगर देना भी है, सहयोग देना भी है, तो निस्वार्थ भावना से सहयोग दो, रिटर्न लेने की भावना से नहीं। देना है तो भले दो, मदद करो, लेकिन इसका रिटर्न मुझे चाहिए, इसका ब्याज चाहिए, समय पर वापस करेगा। इस प्रकार की लेन देन बाबा ने अपने ईश्वरीय परिवार में मना की है, क्योंकि उससे एक दूसरे के साथ चलते चलते संबंधों में तकरार पैदा होती है, टकराव शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई ने कर्ज लिया या कर्ज दिया तो बाबा के साथ बुद्धि की बजाय उस देहधारी के साथ बुद्धि लग जाती है, उसी की याद आती रहती है, उसके प्रति संकल्प चलते रहते हैं, वृत्तियां चंचल हो जाती हैं। इसलिए एक बल एक भरोसा, बाबा में भरोसा रख करके
अगर हम सब बाबा को अपने दिल की बात सुनाते हैं, भले कोई गरीब भी है, कोई को आवश्यकता भी है, बाबा किसी से मदद करा भी सकता है, कराता भी है, तो भी कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। तो एक बहुत परिवार के अंदर इस बात का अटेंशन देना है, तब हमारा रूहानी स्नेह कायम रह सकता है। रूहानी स्नेह सदा बना रहे आपस में, कभी भी इसमें कमी ना आए। ये ईश्वरीय परिवार है, उसके लिए हमें बहुत ध्यान रख करके चलना है। और वो तभी कायम रह सकता है जब हमारा सच्चा स्नेह एक बीज के साथ है। बीज बाबा है, बीज को छोड़ करके अगर टाल टालियों से स्नेह जुट गया, उनके साथ बुद्धि लग गई, तो वो स्नेह रूहानियत की बजाय लौकिकता की ओर हमें ले जाता है और वो नुकसान करता है। इसलिए संगठन के सूत्र को, ईश्वरीय परिवार के सूत्र को एक मत बनाने के लिए हम सबको ये व्रत लेना है कि हम आपस में रूहानी वार्तालाप करेंगे, रूहानियत की लेन देन करेंगे। लौकिकता की कोई भी लेन देन, व्यक्त और व्यर्थ कोई भी बात वार्तालाप इस ईश्वरीय परिवार के संगठन के बीच में अगर न हो, तो ये वृत्तियाँ बहुत अच्छे से अच्छी एकाग्र हो सकती हैं। जहाँ साधारणता आ गई, जहाँ पर वो लौकिकता की चर्चा चलने लगी, वहाँ ये वृत्तियाँ चंचल हो जाती हैं। दूसरी एक बात बाबा हमेशा कहता है, बच्चे संकल्प करो एक बाबा से ही, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खेलूं, तुम ही से दिल का हाल सुनाऊं। कोई भी अगर कमी कमजोरी है भी, कोई संस्कार ऐसे हैं, अगर हम समझ करके किसी को विश्वास पात्र समझ करके भी बता देते हैं, तो वो बातें वातावरण में फैल जाती हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके, बहुत संभल करके अपने दिल को किसी के आगे रखना चाहिए। ऐसे ही जिसके आगे सुनाना सुना दिया, नहीं सुनाना फिर भी सुना दिया, तो उसका रूप बदल करके हमारे सामने वो बहुत बड़े रूप में आता है और फिर वृत्तियों के अंदर चंचलता शुरू होती है। इसलिए ध्यान देना कि तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही को दिल का हाल सुनाऊं, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं। जिसका इतना पक्का बाबा से विश्वास है, बाबा सुनता है। बच्चों की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? भक्ति में भी सुना है, ज्ञान में भी क्यों नहीं सुनेगा? हम सबका तो सच्चा बाबा के साथ संबंध है, इसलिए उस संबंध के आधार से बाबा के कमरे में जाओ, बैठो, बाबा को अपना प्यार का पत्र लिख करके दे दो, दिल की हाल उसके अंदर लिख डालो। आप देखो, आप लाइट हो जाएंगे। आप बाबा उसका कहीं न कहीं से उत्तर आपको दिलाएगा, सुनाने की बजाय आपको उत्तर दिला देगा। किसी न किसी से मदद उसकी मिल जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर साकार में बाबा नहीं है, अव्यक्त रूप में है, तो मैं उससे कैसे सुनाऊं? कोई तो साकार में चाहिए। अगर किसी ने किसी साकार को आधार बना दिया, तो हो सकता है उसे धोखा मिल जाए। इसलिए बहुत संभल के चलना। और तीसरी बात एक ध्यान पर रहती है कि कोई भी बातें आती हैं, संगठन जहाँ होते हैं वहाँ क्या होता है? कोई न कोई बातें भी होती हैं। कोई कुछ कहेगा, कुछ हो जाएगा, कोई विघ्न आ जाएगा। बाबा कहता है, बच्चे कोई भी छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाओ। सोच सोच के भी बड़ा बना देते हैं, वर्णन करके बड़ा बना देते हैं। और बाबा हमेशा कहता, बच्चे बड़े से बड़ी बात हो गई ना, तो भी उसको छोटा बनाना सीखो। छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाओ, विस्तार नहीं करो। विस्तार को सार में लाने का समय है। अगर हम सार को विस्तार कर देते हैं, बाबा कहता है सार में मैं कहता हूँ बच्चे अलफ और बे, मन मना भव और मध्याजी भव, ये सार है पूरी पढ़ाई का। लेकिन उसका हम विस्तार करते हैं तो कितना बड़ा हो जाता है, कितना बड़ा ज्ञान है। कहते हैं सागर को भी स्याही बनाओ, वृक्षों को कलम बना दो, पूरे जंगल को, पूरे धरती को, पृथ्वी को कागज बना दो,
और सरस्वती को साक्षात उसको लिखने के बिठाओ, फिर भी ज्ञान का अंत नहीं। बाबा का ज्ञान तो सागर है। जब इतनी इसकी महिमा है, फिर भी बाबा कहता है इसको बच्चे सार रूप में समझ लो, बस मुझे याद करो। आज बाबा ने क्या कहा, आज की मुरली में, साकार बाबा की मुरली में था कि ज्ञान डांस करने वाले बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनके आगे बहुत अच्छी मुझे डांस करने में मज़ा आता है। लेकिन अगर कोई भावना वाले हैं तो भी उनको अच्छा पद मिल सकता है। ज्ञान कम है, ज्ञान को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन अगर भावना से भी बाबा कहते हैं तो उनको भी मैं वर्षे का अधिकारी बना देता हूँ। पद नंबरवार होते हैं। जो अच्छी सेवाएं करेंगे, ज्ञानवान होंगे, ज्ञान को स्वरूप में लाया हुआ होगा, उनका पद तो जरूर अच्छा हो जाएगा। लेकिन भावना के आधार से भी वर्षा ले सकते हैं। इसलिए हम सब भी बाबा को बहुत भावना के साथ दिल से याद करते हैं। दिल की याद बाबा तक पहुंच जाती है, दिमाग वाली बाबा तक पहुंचती नहीं है। इसलिए बाबा को दिल वाले बच्चे बहुत पसंद आते हैं। तो जो दिल वाले बच्चे हैं, बहुत दिल से बाबा कहते हैं, दिल ही दिल में बाबा को साथ रखते हैं, वो बड़े से बड़ी बात आ जाती है ना, उनको लिए कुछ बड़ी नहीं है, असंभव नहीं लगती। क्या निश्चय होता है कि बाबा मेरे साथ है, बाबा बैठा है, बाबा कर देगा। मुझे तो बड़े अच्छे अच्छे किसानों के अनुभव सुनने को मिलते हैं। बड़ी हंसी भी आती है कि बाबा को इन्होंने क्या बना दिया, लेकिन वो ऐसे अधिकार से बाबा को हुज्जत से कहते हैं, बाबा इस खेत में कीड़े आ गए ना, आप सर्वशक्तिमान हो, अपनी लाइट डालो, ये कीड़े भाग जाएं। और भाग जाते हैं, ठीक हो जाती खेती। अभी अभी के किसानों के अनुभव क्या सुनाऊँ, आए थे बहुत भोले सच्चे बाबा के बच्चे, कहते हैं जहाँ पर मैंने यौगिक खेती की है, जहाँ बाबा का झंडा फहराया है, जहाँ हम जिस ज़मीन पर हम योग करने जाते हैं, चारों तरफ से इस बार प्रकृति की मार सारी खेतियों पर पड़ी है। ओले पड़ गए, बरसात पड़ गई, लेकिन हमारी खेती सेफ है, कोई एक ओला नहीं आया खेत पर। इतना निश्चय से बोलते हैं कि जहाँ बाबा का झंडा लगा है, जहाँ हम योग करते हैं, वहाँ प्रकृति हमारी सेवक बन करके सेवा करते, कोई नुकसान नहीं करते। किसी किसान का नुकसान नहीं हुआ। इतनी प्रकृति की उथल पुथल के बीच में भी उनके अनुभव ऐसे सुनने को मिलते। हम कहते बाबा, मैं एक दिन दादी से ऐसे हंसी में पूछा, गुलजार दादी के साथ हम लोग योग करने जाते हैं, 7 से 7:30 बजे हम उनके साथ। तुमने दादी को पूछा, दादी बाबा चमत्कार करता है? तो दादी पहले मुस्कुराती रही, बोली चमत्कार तो नहीं करता है। मैं क्या करता है? बोली भावना का फल देता है, भावना का फल देता है। फिर मैंने कहा दादी ऐसा है कि जो हम यौगिक खेती सिखाते हैं किसानों को, अगर वो विधि पूर्वक करता है तो उसकी विधि में हम बताते हैं कि 5 तत्वों का पहले आवाहन करो, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व अगर बैलेंस में है तो आपकी खेती अच्छी हो सकती है। जैसे शरीर स्वस्थ तब रहता है जब 5 तत्वों का इसके अंदर अच्छा बैलेंस है। ऑक्सीजन भी अगर नहीं मिल रही है, वायु शुद्ध नहीं मिल रही, तो भी बीमार पड़ जाते हैं। जल अगर दूषित है, प्रदूषित है, उसको पी लिया तो बीमार हो जाते। अगर हमारी जिठाग्नि ठीक नहीं है तो भी वो भोजन हजम नहीं होता। 5 तत्व का अगर असंतुलन हो गया तो शरीर रोगी। प्रकृति के पेड़ पौधे वनस्पति में भी अगर 5 तत्वों में एक तत्व का भी नीचे ऊपर कुछ हुआ, अधिक गर्मी पड़ गई तो भी जल जाएगा। ठीक ऑक्सीजन नहीं जा रही है, ज़मीन टाइट हो गई, बीज तक जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं जा रही है, वायु नहीं जा रही है, तो भी वो सूख जाएगा। समय पर ठीक पानी नहीं मिलेगा या अधिक पानी मिल जाएगा तो भी वो समाप्त हो जाएगा। तो 5 तत्वों को हम कैसे आवाहन करके उनको एक बहुत विधि पूर्वक उनको समझा करके बात करके कि आपको इसकी रक्षा करनी है, प्रकृति पति के डायरेक्शन से आपको इसकी रक्षा करनी है। जब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बाबा को हम याद करते हैं तो प्रकृति के तत्वों को उसकी सकाश मिलती है और वो प्रकृति के तत्व अपने आप सेवक बन करके उसकी संभाल करते हैं।
इसलिए बाबा के बच्चे अगर इस समय बीके किसान भाई बहनें योगी बन कर के खेती करें, कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई कीटनाशक दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। पांचों प्रकृति के तत्व और प्रकृति पति उसकी रक्षा करेगा। अगर बहुत ज़मीन बेकार हो गई है, बहुत ख़राब हो गई है, उसको देसी गाय का गोबर है, गौमूत्र है, उसके द्वारा, कोई ऑर्गेनिक खादों के द्वारा उसको शक्तिशाली बना सकते हैं और बाद में योग के प्रयोग करें। तो ये जो प्रकृति के द्वारा विघ्न आ रहे हैं, कोई भी प्रकार से व्यक्तियों के द्वारा आ रहे हैं, संस्कारों के आ रहे हैं, संस्कार इतने प्रबल हैं जो कहीं न कहीं से उछल खा लेते हैं। संगठन के बीच में संस्कारों के टकराव कितने फास्ट गति से बढ़ रहे हैं। हमारी मीटिंग के अंदर इसकी बहुत चर्चा हुई। अब समय ये आ गया है कि संस्कारों को कैसे हम मिलेंगे नहीं, समान नहीं होंगे, लेकिन हम संस्कारों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सम्मान देने की वृत्तियां चाहिए। जब बहुत सम्मान दिया जाता है तो खास मीटिंग के अंदर ये बात निकली। मम्मा पहले कहती थी कि छोटों को प्यार, बड़ों को सत्कार दो, सम्मान दो। लेकिन अब ज़माना ये आ गया है कि जैसे बड़ों को सम्मान चाहिए, ऐसे छोटों को भी सम्मान चाहिए, समान वालों को भी सम्मान चाहिए। अगर हम सबको सम्मानजनक भाषा से, सम्मानजनक व्यवहार से संपर्क में आते हैं तो संस्कारों के कई टकराव बच जाते हैं। बहुत मिलनसारता से, नम्रता से, धैर्यता से अगर हम मधुर व्यवहार करते हैं तो ये मधुर वाणी कई प्रकार के संस्कारों को परिवर्तन कर दे, टकराव से बचा देती है। नहीं तो थोड़ा सा अगर उत्तेजित होकर के कोई शब्द मुख से निकल जाता है, एक शब्द भी किसी को सहन नहीं हुआ, हमने बोल दिया, कहते हम सच्चे हैं इसलिए हमारे से निकल गया। अब विचार करना, अगर सच्चे हैं और निकल गया और उसको लग गया जा कर के, तो सच्चाई किस काम की है। इसलिए बाबा ने एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया है, जहाँ सत्यता है वहाँ सभ्यता बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर हम सब सत्यता पूर्ण सभ्यता के आधार से व्यवहार करते और मधुर वाणी को अपना करके चलते हैं तो संस्कारों के बहुत से टक्कर समाप्त हो जाते हैं, अपने आप सुलह हो जाती है। कोई बात होती भी है, मिल करके सॉरी कर लेते, एक दूसरे को बता करके काम कर लेते, तो भी समझते हैं कम से पूछ के तो किया। ये रिस्पेक्ट हो जाता है और उसका जो सूक्ष्म अभिमान है वो डाउन हो जाता है। इसलिए बाबा ने हम सबको चलने की कला सिखाई है। कहीं झुकना पड़ता है, कहीं मरना पड़ता है, कहीं समाना पड़ता है, कहीं सहन करना पड़ता है, तब संस्कार मिलन की रास होती है। ऐसे संस्कार नहीं मिलते, तेरे मेरे के कितने सारे झमेले बन जाते हैं। विघ्न ही वहाँ खड़े हो रहे हैं जबकि बाबा इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है और बार बार ये कह रहा, बच्चे निर्विघ्न स्थान बनाओ, निर्विघ्न जोन बनाओ, निर्विघ्न स्थिति बनाओ, फिर भी देखो उसकी चर्चा ही चलती रहती। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा रूप दे देते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों कहा, कह दिया उसको, बाबा कहता भूल जा। बड़ी अच्छी बात थी इस बारी मीटिंग के अंदर एक शब्द निकला, नेकी कर दरिया में डाल, तो दरिया तुमको कभी डुबोएगी नहीं। तुमने अगर नेकी करके दरिया में डाला है तो दरिया तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि नेकी तुम्हारी उसके साथ है। तो ऐसे ऐसे शब्दों को बाबा के अगर हम समझ करके चलते हैं प्यार से, तो हमारा संगठन एक हो जाता है। तो कोई भी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना। और चौथी बात, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। कई लोग संगठन को तोड़ने के लिए ऐसी ऐसी बातें सुना देते हैं, ऐसी ऐसी न्यूज़ फैला देते हैं कि फलाना तुम्हारे लिए ऐसा बोलता था, बड़ा ऐसा कहता था, तुमने सुना है, कोई बात नहीं, लेकिन इसने कहा, उसने कहा, इधर से सुना, उधर से सुना, और वो सुनी सुनाई बातें कान में जाते जाते जैसे महारथी कहते हाथी को चींटी बेहोश कर देती है। पैर के नीचे आ जाए तो सर फिसल जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे, 1000 चींटियाँ क्यों न हों,
लेकिन एक पैर के नीचे आ गए तो समाप्त हो जाती, लेकिन अगर एक छोटी सी चिट्ठी कान में चली गई तो बेहोश कर देती। ये भी यादगार संगम का ही है कि कोई भी बातें अगर सुनाता है, 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा था बच्चे एक बाबा से सुनो, कोई से नहीं सुनो। कुछ भी सुना रहा है, अगर आप ईश्वरीय नियम मर्यादा के अंदर चल रहे हैं, आप श्रीमत का संपूर्ण पालन कर रहे हैं, आप पुरुषार्थ स्नेही हैं, यज्ञ स्नेही हैं, ईश्वरीय परिवार के स्नेही हैं, परमात्मा स्नेही हैं, तो कोई भी बातें सुनाता है आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना है। अपने चिंतन को ऐसा नहीं बना लेना कि फलाने ने मेरे लिए ऐसा क्यों सोचा, क्यों बोला, क्या हुआ मेरे से, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। और फिर सोच सोच करके इतना टेंशन में आ जाते हैं जो दूसरे का भी समय बर्बाद कर देते हैं। है कुछ बात नहीं, कोई ने किस भाव से कहा होगा, अच्छा चलो उसने कह दिया, लेकिन उसने सुन करके और मेरे कान तक लाया और मैंने उसको इतना सोच लिया जो सिर भारी हो गया, सिर दर्द हो गया। इसलिए अगर हमको अपनी वृत्तियों को शुद्ध, बहुत अचल बनाना है, हलचल से परे ले जाना है, विश्व कल्याण की सेवा करनी है, प्रकृति के तमोगुण को परिवर्तन करने की सेवा करनी है, व्यक्तियों को संदेश देने की सेवा करनी है, तो अपनी वृत्तियों को बहुत स्थिर, एकाग्र, अचल बनाने की आवश्यकता है। जरा भी उसमें चंचलता नहीं चाहिए। और चंचलता का कारण बताया कि कोई भी बात सुनी, सोची, देखी, बड़ी बना दी और चंचल हो गया, चलता रहता। इसलिए समय अनुसार बाबा का ये इशारा है, बच्चे अपनी वृत्तियों से, शुभ वृत्तियों से, नेगेटिव बात भी होती है ना, बुरा भी दिखाई दे रहा है, उसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ है, इसमें भी कोई आगे बढ़ने का रास्ता निकल आएगा। अगर मेरा निश्चय अटूट है, अगर बाबा में संपूर्ण विश्वास है, बाबा अपने आप रास्ता दे देगा। जल्दी दिल शिकस्त होने की ज़रूरत नहीं है। निराश, उदास, हताश होना ये ब्राह्मणों के जीवन में शोभा नहीं देता। ये ब्राह्मण जीवन खुश नसीब जीवन, खुश आबाद जीवन है। इसलिए इस जीवन में कभी भी निराशा, उदासी, हताशा ना आए, भले माया के कितने भी बड़े तूफान क्यों ना आ जाए। आए हैं, ख़त्म हो जाएंगे। जिसका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, ये छोटी मोटी बातें क्या हमारा बिगाड़ लेंगे। इतने निश्चय और विश्वास के साथ एक बल और एक भरोसा लेकर के आगे बढ़ते चलो, स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी और आएंगी बातें, ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे लगेगा कुछ नहीं है, ये तो खेल लगता है। हमारी दादियों ने, हम देखते हैं कैसे एकदम अचल अडोल एक रस स्थिति बनाई हुई है। बातें उनके आगे कितनी आती, कितने लोग सुना के जाते होंगे। हम तो कमाल करते अपनी दादी रतन मोहिनी की, सारा दिन ही सबकी बातें सुनती और तो कोई सुनने वाला रहा नहीं। सारा दिन सुनती और कैसे समा करके योग करती, कराती आकर के। कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं, बाबा बैठा है। बाबा का इतना बड़ा यज्ञ है, इतना बड़ा सेवाएं चल रही हैं और अपनी स्थापना का कार्य भगवान को संपन्न करना ही है। ये तो माया के पेपर हैं, परिस्थितियां हैं, आई हैं, ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा सा भी ठका होगा, प्रत्यक्षता के दिन आएंगे। ये छोटी छोटी बातें संस्कारों की, स्वभावों की, तेरे की, मेरे की, एरिया की, फलाने की जो चल रही हैं, वो सब परिवर्तन हो जाएंगे। तब तक हमको सहन करना है, धैर्यता से काम लेना है। इसलिए बाबा हम सबको बहुत अचल अडोल एक रस मास्टर सर्वशक्तिवान बनाना चाहता है ना। सभी सर्वशक्तिवान नहीं, तो कोई भी बात आए, सबसे बड़ी शक्ति है परमात्म स्नेह की शक्ति। स्नेह के पीछे कुर्बानी सहज हो जाती है। अगर बाबा से हमारा सच्चा प्यार है तो ये बातें क्या हैं, कुछ भी नहीं है। सहज कुर्बानी हो जाएगी, बातों की भी कुर्बानी हो जाएगी। अगर मेरा कोई ऐसा संस्कार भी है तो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। अगर कोई स्थान भी छोड़ना पड़ता तो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि बाबा जैसा कहता है, बच्चे विघ्न रूप नहीं बनो। अगर कोई मेरे कारण विघ्न बन रहा है, विघ्न आ रहा है यज्ञ के अंदर, मैं त्याग कर दूं बाबा के नाम पर, जिससे वो यज्ञ निर्विघ्न रहे, हमारे कारण विघ्न ना आ जाए। तो सबसे बड़ी शक्ति जब ये था, महान परिवर्तन का आधार
परमात्म शक्तियों की प्राप्ति। तो हम सब बाबा की शक्तियों को कैच करते हैं। अगर हम ही नहीं कैच कर पा रहे हैं तो दूसरों को कैसे कहेंगे तुम परमात्म शक्तियाँ लो, तुम्हारे में परिवर्तन आ जाएगा। विश्व परिवर्तन का आधार, महान से महान परिवर्तन, महाभारत का आधार परमात्म शक्तियाँ ही हैं। तो हम बाबा की शक्तियों को लें, रिसीव करें, और रिसीव करने की विधि हर एक को आती है। ऐसा कोई बाबा का बच्चा नहीं है जिसको परमात्म शक्तियाँ मिल रही हैं और रिसीव करना ना आता हो। है कोई ऐसा? कोई हो तो बताओ कि मुझे पता ही नहीं कैसे रिसीव किया जाता है। जब बाबा ज्ञान सूर्य है तो सूर्य तो ऑटोमेटिक शक्ति देता ही है ना। वो सूर्य दे रहा है, स्थूल में निकलता है, रोशनी फैल जाती है, तेज होता है तो गर्मी आती है, सकाश आती है, वायुमंडल बदल जाता है, किचड़ा सूख जाता है, सागर का खारा पानी बदल करके मीठा हो जाता है। कितनी सेवाएं करता है, अपने आप कर रहा है ना। रिसीव करने वाले ने जैसे रिसीव किया उससे उसकी प्राप्ति हो गई। हम सभी भी अगर बाबा की शक्तियों को रिसीव करें, सिर्फ आवश्यकता है शुद्ध मन की, साफ दर्पण की। अगर मन रूपी दर्पण में कोई ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है, स्वार्थ नहीं है, ये स्वच्छ है, निर्मल है, तो बाबा की शक्तियाँ अपने आप आएंगी। बाबा कहता बच्चे तुम कुछ समय देह से डिटैच होकर के तो बैठो, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के इस देह भान से डिटैच हो जाओ, बाबा की सब शक्तियाँ आपके अंदर आने लगेंगी। जितनी प्राप्तियाँ होंगी उन प्राप्तियों को याद करते करते बाबा के प्यार में खो जाओ, अपने आप परमात्म शक्ति आपके अंदर भर जाएगी। तो ये विधियाँ बाबा ने हम सबको जो बताई हैं, अगर हम इन विधियों का यथार्थ रीति से पालन करते चलेंगे तो बहुत शक्तिशाली स्थिति बनेगी, और जो हमारे संस्कार अभी तक चलते आ रहे हैं वो सहज परिवर्तन हो जाएंगे। ओम शांति।